हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग जो होगा आपके CS1 के सिलेबस से, कम्युनिकेशन स्किल 1 के सिलेबस से होगा। तो पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग होता है वो एक ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग दैट्स अराउंड 7 to 10 सेंटेंस लॉन्ग। क्या होता है ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग? ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग क्या होता है? जो भी डिटेल्स हम देना चाहते हैं उसको हम ब्रीफली देंगे। ब्रीफ का मतलब क्या होता है और डिटेल का मतलब क्या होता है? ब्रीफ का मतलब वही होता है जो भी डिटेल हम देना चाहते हैं उसके सारे के सारे कंटेंट्स या फिर उसके सारे के सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर उसमें जितना भी हमको डिटेल्स चाहिए वो उसमें कंप्रेस हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रीफ। और डिटेल क्या होता है? डिटेल होता है जो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो सेंटेंस या फिर वो जो टॉपिक जो होता है उसको एलॉबरेटेडली हम डिस्कस करते हैं या फिर उसको लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिटेल। So now you would have understood the difference between brief piece of writing and a detailed writing। तो पैराग्राफ क्या होता है? वो एक ब्रीफ पीस ऑफ राइटिंग होता है। So कितने सेंटेंस से होता है? तकरीबन एक पैराग्राफ कितने सेंटेंस को कंसिडर करता है, कितने सेंटेंस को कंटेन करता है? इट कंटेन्स अराउंड 7 to 10 सेंटेंस लॉन्ग। वो कंटेन करता है सिर्फ एक 7 से 10 सेंटेंस लॉन्ग ही होता है, ठीक है। तो इट हैज़ अ टॉपिक सेंटेंस एंड अ सपोर्टिंग सेंटेंस दैट आर रिलेटेड क्लोजली टू द टॉपिक सेंटेंस। तो पैराग्राफ फॉर्म्स refers to its overall structure which is a group of sentence focusing on a single topic। क्या होता है? पैराग्राफ होता है किसके बारे में बोलता है? सिर्फ एक सिंगल टॉपिक के बारे में ही वो डिस्कस करता है। और पैराग्राफ का कितना सेंटेंसेस होता है? इट कंसिस्ट अबाउट 7 to 10 सेंटेंसेस लॉन्ग। और उसमें कितना थिंग्स होते हैं, कितना टाइप्स होते हैं, एक पैराग्राफ में कितने डिविजन्स होते हैं? एक पैराग्राफ में 3 डिविजन्स होते हैं। पहला होता है टॉपिक सेंटेंस और दूसरा क्या होता है? सपोर्टिंग सेंटेंस और तीसरा क्या होता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस। पहला होता है टॉपिक, सपोर्टिंग और कंक्लूडिंग। टॉपिक का क्या होता है? इट हैज़ द मेन आइडिया। टॉपिक जो भी हम लिखने के लिए शुरू करते हैं तो उसमें हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, किसी ना किसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और उस टॉपिक के बारे में मेन आइडियाज़ को हम क्या करेंगे? टॉपिक सेंटेंस में लिखेंगे। टॉपिक सेंटेंस में हम इसको लिख देंगे। तो जब हम टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं उसमें वो टॉपिक वो जो मेन थिंग होता है ना, वो जो मेन टॉपिक होता है ना, उसका मेन आइडियाज़ को हम वहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है? इट हैज़ द डिटेल्स दैट रिलेट टू एंड सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है? डिटेल्स होता है उसमें जो रिलेट करता है या फिर सपोर्ट करता है। किसको करता है? ये टॉपिक सेंटेंस को करता है। एंड द थर्ड वन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूडिंग? कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब होता है अ ब्रीफ रिफ्लेक्शन और स्टेटमेंट अबाउट द मेन आइडिया। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या होता है? ब्रीफ रिफ्लेक्शन। ब्रीफ क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट। यस, सो ब्रीफ क्या होता है? इट इज़ शॉर्ट एंड स्वीट रिफ्लेक्शन और स्टेटमेंट अबाउट द मेन टॉपिक। इट गिव्स शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट और रिफ्लेक्ट करता है हमारे टॉपिक के बारे में। सो इसको हम बोलते हैं 3 मेन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। सो व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ? टॉपिक सेंटेंस, supporting sentence and concluding sentence. Never forget that you will get this in your examinations. Mention the 3 main parts of a paragraph and at that time you have to write this answer. So there are 3 main types of paragraphs. They are topic, supporting and concluding. Yes. So next one we will talk about paragraph structure. Okay, so what do you mean by paragraph structure? जो भी हम करते हैं उसका एक
स्ट्रक्चर होता है, वी हैव स्ट्रक्चर इन वॉट एवर वी do. So we have also the structure for paragraph. So most paragraph in an essay have 3-part structure: introduction, body and conclusion. क्या होता है introduction, body and conclusion? Like the same, they are topic, supporting and then concluding. Topic, supporting and then concluding. Yes, that we have seen here. Same goes into paragraph structure also. So you can see the structure in the paragraph, whether they are narrating, describing, comparing, and this is other thing. Okay, so same thing, just a topic, supporting and concluding. Same again I have given over here for you better understanding. Topic क्या होता है? वो होता है introduction. The first section of a paragraph should include the topic sentence and any other sentence at the beginning of the paragraph that give background information or provide a transition. It consists of the topic. Introduction में क्या होता है? Topic होता है और वो क्या करता है? सभी main ideas को वहाँ पे ट्रांसिट करता है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है. इट ब्रिंग्स आउट द मेन आइडिया अबाउट द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द पैराग्राफ. नेक्स्ट वन गोज टू बॉडी. बॉडी मतलब क्या होता है? सपोर्टिंग सेंटेंसेस. फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन डिस्कस द कंट्रोलिंग आइडिया यूजिंग फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस, एग्जाम्पल एंड अदर फॉर्मेशंस. ओके, सो ये क्या होता है? बॉडी होता है, जो होता है सपोर्टिंग सेंटेंस. बॉडी किसके बारे में ये डिस्कस करता है? इट फॉलोज द इंट्रोडक्शन. वो इंट्रोडक्शन को फॉलो करता है. बॉडी क्या होता है? सपोर्टिंग सेंटेंस होता है. वो अपने इंट्रोडक्शन जो हम पहले लिखते हैं, टॉपिक सबको इंक्लूड करके लिखते हैं, उसको ये फॉलो करता है. डिस्कसेस अबाउट द कंट्रोलिंग आइडियाज़. जो आइडिया हमने वहाँ पे डिस्कस किया है उसके बारे में भी वो डिस्कस करता है, उसको वो यूज़ कर लेता है. जो है टॉपिक होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें से जो भी आइडियाज़ को हमने बाहर निकाल के लिखा है उसके बारे में वो फॉलो करके फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, एनालिसिस सब कुछ देता है. एंड द लास्ट वन, व्हाट इज़ द लास्ट वन? इट कम्स एज कंक्लूशन. लास्ट वन क्या होता है? इट कम्स एज कंक्लूशन. व्हाट डू मीन बाय कंक्लूशन? अगर हम कुछ लिखने के लिए शुरू करते तो उसको कंक्लूड करना ही पड़ता है ना, उसको एंड करना ही पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कंक्लूशन. लाइक हाउ वी हैड ओवर, where did we have? Yes, we had over here. Concluding sentence, a brief reflection of statement about the main idea. So this is a conclusion. It is a final section, summarizes and connections between the information discussed in the body of the paragraph and the paragraph's controlling idea. So what is conclusion? It completely it is a final section. और वो क्या करता है? summarize करता है. summarize का मतलब क्या होता है? जो भी हमने टॉपिक सेंटेंस में डिस्कस किया है, जो भी हमने सपोर्टिंग सेंटेंस में डिस्कस किया है, सब के दोनों पार्ट से लेके ये क्या करता है? थोड़ा बहुत समराइज़ कर लेता है. कैसे समराइज़ करता है? देखिए बाय, हमने ये टॉपिक के बारे में अभी डिस्कस किया है. बोलता है कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन एंड द आइडियाज़ एंड द फैक्ट्स अबाउट दिस टॉपिक इज़ गिवन इन द बॉडी पार्ट and we are going to conclude it in the conclusion part. उसी को हम बोलते हैं conclusion. It summarizes everything that we have discussed about in the paragraph. Okay, yes. Next one we will see about, yes, now we have seen this, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीफ एंड डिटेल, स्ट्रक्चर, पैराग्राफ, everything we have seen. Now we are moving towards what is a good paragraph. एक अच्छा good paragraph क्या होता है? What do you mean by good paragraph? Please bear with me. Okay, so now we will see what are the qualities of a good paragraph. जो भी हम लिखते हैं उसके लिए एक
प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होता है, प्रॉपर प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स होता है जब भी हम लिखते हैं पैराग्राफ राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग या फिर मेमोरेंडम, जो भी लिखते हैं लेटर राइटिंग में भी वी हैव सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी हैव टू फॉलो। सो वैसे ही एक गुड पैराग्राफ लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत क्वालिटीज़ होते हैं, थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। So as you know already, a paragraph is a collection of sentences which all relate to one main idea or topic. Effective paragraphs have four main characteristics: a topic sentence, unity, coherence, and adequate development. Each of these characteristics are discussed below. So we will see what is the in order to have or in order to develop a good paragraph, what are the things that are very important. Okay, so अभी देखेंगे. First we will see about punctuations. Okay, so what is punctuation? Punctuation क्या होता है? So punctuations वो होता है, so whenever you precede a word, जो भी आप लिखते हैं, लिख के जो भी वर्ड आपको कंप्लीट करके छोड़ना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पंक्चुएशन यूज़ करते हैं. कैसे पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं? पंक्चुएशंस क्या होता है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सब हम उसको पंक्चुएशन ही बोलते हैं. और जो पंक्चुएशंस होते हैं जैसे कि फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी एंड द सेंटेंस वी यूज़ full stop. And the next one, semicolon. You can take semicolon in this example also. So semicolon क्या होता है, दो टाइप के लिए यूज़ होता है. It can be used to join short related sentences. जो शॉर्ट रिलेटेड सेंटेंस होते हैं ना, उसको जॉइन करने के टाइम में हम इस सेमीकोलन को यूज़ करते हैं. और सेकेंड टाइप क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, टू सेपरेट लिस्ट आइटम्स व्हेन द आइटम्स इन द लिस्ट कंटेन कॉमास. जब लिस्ट आइटम में कॉमास होते हैं तब उसको एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम वहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं. एंड कॉमा and dashes, apostrophes, exclamatory mark, question mark, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं पंक्चुएशंस के लिए. तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें पंक्चुएशंस यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मान लीजिए पैराग्राफ में आप एक नरेटिव पैराग्राफ लिख रहे हो. नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, जब आप कुछ बोलते हो, व्हेन यू टेल समथिंग अबाउट द इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड, उसको हम बोलते हैं नरेटिव पैराग्राफ. तो नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है, उसमें आप कुछ बोलते हो, जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में किसी के पास आप कुछ बोलते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वी यूज़ सो मेनी पंक्चुएशंस लाइक, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछना होता है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. कभी कभी कुछ कोट्स को यूज़ करना होता है. जब कोट्स को यूज़ करते हैं हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं, कोट्स यूज़ करते हैं. तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ईजी से कन्वे करता है मीनिंग को. ओके, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपको पता होगा. जब हम बात करते हैं, बात करने के वक्त क्या करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वॉइस पिच को यूज़ करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. जब आप आपके वॉइस को ऊपर नीचे करते हो तब आपका मीनिंग भी बहुत अच्छा मिलता है. अगर आपका वॉइस का ऊपर नीचे नहीं होता तब आपका मीनिंग प्रॉपरली नहीं मिलता है. वैसे ही पंक्चुएशन में, वो तो वॉइस का मॉड्यूलेशन, वॉइस का ऊपर नीचे तो किस में होता है, वो है वर्बल कम्युनिकेशन में होता है. जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो तब क्या होता है, वहाँ पे वॉइस का कुछ मतलब ही नहीं होता है. तो वहाँ पे हम लिखते हैं, लिखने के टाइम में जो सेंटेंस में एक टोन लेके आने के लिए वहाँ पे हम कुछ और तरीके के पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं. तो इसीलिए इन पैराग्राफ राइटिंग पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिटी. वो होता है यूनिटी, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस करके भी बोलते हैं.
ओके, सो यूनिटी क्या होता है, डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड अ स्टिक टुगेदर, उसको क्या होता है, एकता, ठीक है। यहाँ पे जैसे आई हैव गिवन ओवर हियर, like you can see, hang together. Okay, so unity refers to the extent to which all of the ideas contained within a given paragraph hang together in a way that is easy for the reader to understand. जब हम उसका जो आइडिया होता है टॉपिक के बारे में स्टिक कर लेता है, जो भी सेंटेंस हम नीचे टॉपिक के नीचे निकलते निकलते आते हैं, लिखते आते हैं, तो वहाँ पे क्या होना है, everything that you write must discuss about the topic that you have brought out in the introduction, that you have brought it in the topic sentence. Okay, so whatever you write must hang together, must stick together in order to give you, in order to bring out the perfect paragraph writing. Okay, so इसी को हम बोलते हैं unity. Fine, and next we will see coherence. The same, coherence is also same as unity. Okay, stick together with the concept. जो भी टॉपिक है उसमें हमको स्टिक कर लेना है, उसके आउट ऑफ बॉक्स नहीं बात करना है. ऑफ कोर्स यू कैन ब्रिंग आउट योर आइडियाज़. जब पैराग्राफ राइटिंग होता है, जब लिखते हो पैराग्राफ, उसमें आप आपके आइडियाज़ को लिख सकते हो, फैक्ट्स को लिख सकते हो, जजमेंट, आर्ग्यूमेंट जो भी है आप लिख सकते हो, बट यू मस्ट नॉट गो आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट. सभी जो भी आप डिस्कस करते हो टॉपिक में, या फिर वो जो बॉडी कंटेंट में जो भी आप डिस्कस करते हो, सारे क्या होना है, सिर्फ उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के ही बारे में होना चाहिए. ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अगले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ प्री राइटिंग स्टेप्स, और उसमें जो भी टाइप्स होते हैं, आपको कैसे प्री राइट करना है, उसमें 6 स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में, और एडिटिंग स्टेज एंड एक्सेट्रा. सो मेनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर देयर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट video. And until then, don't forget what all we have learned today, and stay safe at home. Thank you.